नमस्कार, आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर। हमारा नाम है श्रेया। लगातार हम मैया सम्मान योजना से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी अपडेट आपके साथ साझा कर रहे हैं। इसी बीच एक और अपडेट साझा करने के लिए हाजिर हुए हैं। देखिए, मैया सम्मान योजना की 9वीं किस्त का इंतजार कर रहे लाभुकों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है कि अब 9वीं किस्त की राशि 25 अप्रैल तक उनके खातों में आवंटित कर दी जाएगी। हालांकि पहले ये चर्चा थी कि 15 अप्रैल से यह राशि महिलाओं के खातों में सरकार भेजने शुरू कर देगी, जो तय समय निर्धारित किया गया है। यानी कि मैया योजना के तहत जो पैसे आवंटित करने की जो तिथि तय की गई है वो हर महीने की 15 तारीख को। लेकिन अब 15 तारीख के बजाय कहा जा रहा है कि 25 अप्रैल तक ये राशि महिलाओं के खातों में भेजेगी सरकार। लेकिन यह राशि केवल 45 लाख महिलाओं के खातों में ही भेजी जाएगी और बाकी 10 लाख आवेदनों को होल्ड पर किया गया है, क्योंकि कई तरह की त्रुटियां सामने आ रही है, जिसकी वजह से 10 लाख लाभुकों के आवेदनों को होल्ड कर दिया गया और सिर्फ 45 लाख महिलाओं के खातों में ही यह राशि आवंटित की जाएगी। तो ये अच्छी खबर है 45 लाख महिलाओं के लिए कि सरकार अब जल्द ही 9वीं किस्त भी जारी करने वाली है। बहरहाल वैसे लाभुकों के मन में भी कई तरह के सवाल कौंध रहे होंगे कि आखिर उनका आवेदन क्यों होल्ड किया गया है, किस तरह की त्रुटियां पाई गई है और अगर त्रुटियों को सुधार लिया गया है तो वो कैसे इसका पता लगा सकती हैं कि उनके आवेदनों को अब सही कर दिया गया और उनके खाते में भी सरकार पैसे भेजेगी। देखिए, जिन महिलाओं के खातों में सरकार पैसे भेजेगी उन महिलाओं का लिस्ट भी जारी कर दिया गया। यानी विभाग के द्वारा 9वीं किस्त की लिस्ट भी जारी कर दी गई है और यह ऑफलाइन माध्यम से जारी की गई है। तो इसका आप पता लगा सकते हैं पंचायत कार्यालय में जाकर, प्रखंड कार्यालय में या फिर आंगनबाड़ी कार्यालय में जाकर के आप पता कर सकते हैं कि आपका उस लिस्ट में नाम है या नहीं। अगर नहीं है तो भी हम आपको बताएंगे कि आप कैसे आप चेक कर सकते हैं घर बैठे कि आपका उस लिस्ट में नाम है या नहीं। लेकिन जो लिस्ट जारी किया गया है वो प्रखंड कार्यालयों में जाकर आप पता कर सकते हैं, वहाँ पे अधिकारियों के साथ संपर्क कर सकते हैं और संपर्क करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि आपका 9वीं किस्त के लिस्ट में आपका नाम है या नहीं। लेकिन मैं आपको बार बार बता दूं कि केवल 45 लाख महिलाओं को ही सरकार 9वीं किस्त की राशि ट्रांसफर करेगी और बाकी 10 लाख लाभुकों को यह राशि नहीं आवंटित की जाएगी, क्योंकि उनके आवेदनों में कई तरह की त्रुटियां हैं। देखिए, लगातार हम ये अपडेट भी साझा कर ही रहे हैं कि सत्यापन के क्रम में कई ऐसी त्रुटियां सामने आ रही, या तो फर्जीवाड़े के मामले सामने आ रहे हैं या फिर आधार कार्ड और राशन कार्ड का जो भी डिटेल्स है अगर वो मिसमैच करता है, एक दूसरे से मेल नहीं खाता है, तो ऐसे में भी आपके अकाउंट में राशि होल्ड कर दी जाएगी। और देखिए, सरकार लगातार ये अपडेट दे रही है कि आप अपना सत्यापन जल्द से जल्द करवाएं और साथ ही साथ राशन कार्ड का ई-केवाईसी होना ज़रूरी है, आधार कार्ड का अकाउंट से लिंक होना ज़रूरी, तभी आपके खाते में ये राशि सरकार भेजेगी। और इसके लिए सरकार ने बीते कुछ दिन पहले समीक्षा बैठक की थी, जिसमें सभी जिलों के उपायुक्त भी थे और जिनको निर्देश दिया गया कि आप 15 दिनों के भीतर पूरा जो सत्यापन का काम पूरा कर लें, जिससे सभी लाभुकों के खातों में पैसे तय समय पर जा सके। आपको बता दें कि जब यह योजना शुरू की गई तो उस वक्त लाभुकों की संख्या 60 लाख के करीब थी, लेकिन अब जो है यह संख्या घटती जा रही है, क्योंकि फर्जीवाड़े के मामले सामने आए, जिसकी वजह से छटनी की गई। छटनी के क्रम में संख्या में कटौती की गई है और अब देखिए कि जो मार्च महीने में जो राशि आवंटित की गई, जो एक मुश्त की राशि जनवरी, फरवरी और मार्च महीने की, तो वो पहले 2 किस्त में जारी की गई। पहले किस्त में केवल 38 लाख महिलाओं के खातों में पैसे भेजे गए और दूसरी किस्त में केवल 16 लाख महिलाओं के खातों में यह राशि ट्रांसफर की गई। लेकिन अब देखिए, खबर आ रही है कि 9वीं किस्त अगर सरकार जारी करेगी तो वो केवल 45 लाख महिलाओं के खातों में ही यह राशि आवंटित करेगी, जो 25 अप्रैल की तिथि सामने आ रही है कि 25 अप्रैल तक यह राशि लाभुकों के खातों में आवंटित कर दी जाएगी। बहरहाल वैसे लाभुक महिलाओं के मन में बहुत सवाल कौंध रहे होंगे कि क्या हमारा लिस्ट में नाम है या नहीं, हम कैसे इसका पता लगा सकते हैं। तो इसके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। हालांकि मैंने इससे लेकर के पहले ही से एक अपडेट दे रखा था, लेकिन मैं दोबारा से बता दे रही हूँ। तो देखिए, आप बड़े ही आसानी से घर बैठे आप चेक कर सकती है कि लिस्ट में आपका नाम है या नहीं। इसके लिए आपको किसी भी अंचल कार्यालय का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा, कड़ी धूप में आपको लंबी कतारों में नहीं खड़े होना पड़ेगा। आप बस घर बैठे बड़े आराम से इसका पता लगा सकती है कि लिस्ट में आपका नाम है या नहीं। तो आपको बता देते हैं कि जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जो लिंक दिया है मैया सम्मान योजना का, जो ऑफिशियल वेबसाइट का
लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। आप वहाँ पर जाकर के पहले आप लॉगिन कर सकते हैं और वैसी महिलाएँ जो पहली बार लॉगिन कर रही हैं, तो उनको पहले आधार कार्ड का नंबर और मोबाइल नंबर देकर के रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके बाद ही इस वेबसाइट पर लॉगिन कर सकती हैं कि मोबाइल स्क्रीन पर क्रमांक संख्या, मोबाइल नंबर, आधार नंबर दर्ज करने को कहा जाएगा, जिसके बाद आपको ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर जाएगा और वेरिफिकेशन होने के बाद आप ये पता लगा सकते हैं कि आपके आवेदन को अप्रूव किया गया है या नहीं, आपका लिस्ट में नाम है या नहीं। इसके लिए आपको आगे का जो क्राइटेरिया है वेबसाइट पर आपको पंचायत का नाम, वार्ड नंबर का चयन करना होगा और उसके बाद ही आप अपना लिस्ट ढूँढ सकते हैं कि इस पंचायत में हमारा नाम है या नहीं। और जैसे ही आपको इस लिस्ट में अपना नाम दिखेगा, आप तुरंत ही इसे डाउनलोड कर लें। लेकिन वैसी महिलाएँ जिनका इस लिस्ट में अगर नाम नहीं है, हटा दिया गया है, तो इसके लिए भी शिकायत दर्ज करने का एक ऑप्शन दिया हुआ है और साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर हमने नंबर भी दे रखा है, जिस पर आप कॉल करके शिकायत दर्ज करा सकती हैं कि हमने अपने आवेदनों में जो भी दस्तावेज़ देने थे, वो सही-सही दिए, कोई भी त्रुटियाँ नहीं है, बावजूद हमारा लिस्ट में नाम नहीं है। तो इसके बारे में आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जो नंबर दिया गया है, उस पर आप कॉल करके शिकायत दर्ज कर सकती हैं और अधिक जानकारी ले सकती हैं इस मैया योजना से जुड़ा जो भी आपको जानकारी लेना हो तो। देखिए, मैया योजना में लगातार फर्जीवाड़े के मामले सामने आ रहे हैं सत्यापन के क्रम में और वैसे फर्जीवाड़े जो पहले से ही सरकारी कर्मचारी है या फिर सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं और सरकार ये बार-बार ये कह रही हैं कि जो महिलाएँ सरकारी कर्मचारी है या फिर इनकम टैक्स के दायरे में आती है या फिर आर्थिक स्थिति उनकी अगर बहुत अच्छी है, तो वैसे में उन महिलाओं का इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। बावजूद इसके फर्जीवाड़े के मामले ऐसे सामने आए जिसमें महिलाएँ पहले से ही सरकारी कर्मचारी हैं या फिर सरकारी योजनाओं का लाभ ले रही हैं, जैसे कि पारा शिक्षिका की बात करें या फिर आंगनबाड़ी सेविकाओं की बात करें, तो वैसे लाभुक महिलाएँ इस योजना का लाभ ले रही थी। लेकिन जैसे ही इस बारे में पता चला तो वैसे ही इन आवेदनों को रद्द किया गया और इस योजना से उन्हें वंचित किया गया, जिसकी वजह से ही इस योजना की जो संख्या थी करीब 59 लाख के करीब, वो घटकर अब कम हो गई है और जिसका नतीजा ये था कि मार्च महीने में जो 2 किस्तों में राशि आवंटित की गई, तो पहली किस्त में 38 लाख महिलाओं को पैसे आवंटित की गई, फिर बाद में 16 लाख महिलाओं को आवंटित किया गया। लेकिन अब देखिए कि फिर से सरकार ये विभाग के द्वारा ये बताया जा रहा है कि केवल 9वीं किस्त जो जारी की जाएगी सरकार के द्वारा ₹2500, वो केवल 45 लाख महिलाओं के खातों में ही भेजी जाएगी, बाकी के 10 लाख महिलाओं के खातों में यह राशि नहीं भेजेगी। वजह भी बताया गया कि या तो उन आवेदनों में त्रुटियां हैं या फिर किसी तरह के उसमें दस्तावेज गलत दिए गए हैं या फिर फर्जीवाड़े के अगर मामले हो, तो ऐसे में उन आवेदनों को होल्ड कर दिया गया है। तो हमने आपको इस वीडियो में बताया कि 9वीं किस्त की राशि लाभुकों को कब सरकार भेजेगी। साथ ही हमने बताया कि जिसका भी नाम कट गया है और ये पता लगाना चाहती हैं कि लिस्ट में हमारा नाम है या नहीं, तो आप घर बैठे कैसे चेक कर सकती है। हमने ये भी बताया कि मैया सम्मान योजना की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर जाकर के आप घर बैठे बड़े आसानी से चेक कर सकती हैं और अगर आपका लिस्ट में नाम नहीं है या फिर इससे जुड़ा कोई जानकारी लेना चाहते हैं, तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी नंबर दे रखा है, उस पर आप कॉल करके ये जानकारी ले सकती हैं, साथ ही आप शिकायत दर्ज करा सकती हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैया योजना से जुड़ी जो भी अपडेट सामने आएगी, हम आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। हमारा नाम है श्रेया। बहुत-बहुत शुक्रिया।